हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एक सॉल्ट का ही हिस्सा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोडियम कार्बोनेट के बारे में। सोडियम कार्बोनेट को पूरी तरीके से जानने के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इन सभी को जानेंगे हम लोग। और साथ में जानेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कि ये कैसे बनाया जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या यूजेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl या फिर CaOCl2 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। मॉलिक्यूलर मास, तो इसका कैल्शियम है, कैल्शियम का एक मॉलिक्यूल्स है, सॉरी एक एटम है, और उसका वेट होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का भी एक 16 प्लस क्लोरीन का 2 एटम 35.5। ये हो जाएगा 40 प्लस 16 प्लस 71। तो इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 127। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है 127 ग्राम। इसके साथ साथ इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर दिस, हाउ टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। तो व्हेन calcium hydroxide is treated with chlorine gas. Calcium hydroxide is treated with chlorine gas in the at the temperature of 40 डिग्री सेंटीग्रेड it gives ब्लीचिंग पाउडर। देखो रिएक्शन कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, ये रिएक्ट करता है क्लोरीन से, और यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। अगर ये 40 डिग्री से कम होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर के अलावा भी और कुछ बन सकता है। हाइपोक्लोराइड बन सकता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बन सकता है। तो ये रिएक्ट करके CaOCl प्लस H2O बनाता है। तो आप देख सकते हो कि ये है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली बेसिक नेचर का होता है, और अगर ये बेसिक नेचर का है तो ऑफ कोर्स इसका pH वैल्यू मोर देन 7 होगा। तो चलो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो फर्स्ट इट इज बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर का होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर बेसिक नेचर का है तो दूसरा यही होगा कि द pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग, द pH वैल्यू ऑफ ब्लीचिंग इज मोर देन 7। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो pH होता है वो 7 से ज्यादा होता है। इसके अलावा इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ओके, स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर में ये थोड़ा घुल जाता है। इसके साथ साथ इसमें इट इज अ वाइट amorphous
वाइट एमॉर्फस सॉलिड, ये वाइट कलर का एमॉर्फस सॉलिड है, साथ में इससे क्लोरीन का स्मेल आता है। इट गिव्स स्मेल ऑफ क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस का ये स्मेल देता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बिकॉज वहां पे क्लोरीन प्रेजेंट रहता है तो क्लोरीन का ही स्मेल आता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थे जो कि ब्लीचिंग पाउडर के। अब मैं बात करूंगा इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। चलो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्शन ऑफ हीट। अगर एक्शन ऑफ हीट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब बहुत ज्यादा हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और क्लोरीन गैस इससे निकल जाता है। आफ्टर हीटिंग इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस। सपोज करो CaOCl Cl है, इसको हीट दिया गया तो ये CaO और Cl2 बन जाता है। तो ऐसा कुछ होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्लोरीन गैस बनेगा। तो ये इसका नेचर है। एक्शन ऑफ एसिड के साथ क्या होगा, तो एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ऑफ कोर्स एक सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। ब्लीचिंग पाउडर बेसिक है, एसिड से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, और यहां पर एक और एक्स्ट्रा चीज बनेगा, क्लोरीन गैस। देखो व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ acid, it gives, when bleaching powder is treated with acid, it gives salt, water and क्लोरीन गैस। समझो CaOCl Cl ये रिएक्ट करता है HCl से, ठीक है, ये HCl से रिएक्ट करता है। तो आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स CaCl2, ये एक सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इवॉल्व क्लोरीन गैस। तो देख रहे हो कि जब रिएक्ट कर रहा है ब्लीचिंग पाउडर HCl से रिएक्ट करता है, तो आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो ये क्लोरीन गैस जो है, ये क्लोरीन गैस निकलता है यहां पर, यही है। अगर कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था, यहाँ पे क्लोराइड है तो यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलेगा। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ यूज है, कैसे यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड एट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका जनरली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका रीजन ये है कि कपड़े में कलर को ब्लीच करने के लिए, कलर उतारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ वॉशिंग सोडा के बारे में भी मैंने पहले बताया है कि वॉशिंग सोडा का भी वहां पर यूज किया जाता है। तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन softening of hard water। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में भी ब्लीचिंग का यूज किया जाता है। अगर बरसात के समय में गांव वगैरह में
विलेज में होता क्या है कि जब वहाँ पे कुआं या तालाब के पानी पर लोग डिपेंडेंट होते हैं, तो जब बरसात के समय में वो पानी गंदा हो जाता है तो उसको फिर से रिस्टोर करने के लिए, उसके हार्डनेस को खत्म करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया जाता है। उसमें कुछ दिन तक स्मेल आता है क्लोरीन का और उसके बाद फर्दर वो ठीक हो जाता है और वो पानी हम लोग के लिए यूज करने लायक होता है। तो हम लोग इसको वाटर के सॉफ्टनिंग में भी यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड in the manufacture of glass, chlorine, chloroform। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो ग्लास बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में, इन सब में किया जाता है और इसका यूज इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी किया जा सकता है। इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स के फॉर्म में भी इसका यूज होता है और रिएजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज होता है कभी कभी। It is used as reagent. It is used as reagent. Reagent के फॉर्म में भी इसका यूज होता है। तो इन सब तरीके से हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को यूज में ला सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे बनाते हैं, चलिए जानते हैं। Popularly known as plaster of Paris, actually molecular formula is calcium sulfate hemihydrate। केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, लेकिन पॉपुलरली ये किस नाम से जाना जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4 into half H2O। अगर ये चेंजेस भी आता है कहीं कहीं पे, कोई ऐसे भी लिख सकता है CaSO4 whole 2 into H2O। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज रखना, कैल्शियम सल्फेट जितना भी है उसका हाफ होगा वाटर, उसका हाफ होगा वाटर। कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल्स यहाँ है तो वाटर का हाफ मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कैल्शियम सल्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स है तो हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी वाटर का 1 मॉलिक्यूल्स है। तो आप देख रहे हो कि जितना भी कैल्शियम सल्फेट होगा उसका जस्ट हाफ अगर वाटर होता है तो वो पीओपी कहलाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O। कैल्शियम सल्फेट से ही बनता है जिप्सम और जिप्सम से ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए लिखेंगे, व्हेन जिप्सम इज हीटेड अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड इट फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को ना 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं ना, वो भी क्या बहुत ही केयरफुली, तो ये क्या करता है, जिप्सम कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। देखो CaSO4 into 2H2O, ये जिप्सम है, ये हीट किया जा रहा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 whole 2 into H2O और वाटर का जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, किस नेचर का होता है, ऑफ कोर्स ये भी बेसिक है तो ये भी बेसिक होगा। जिप्सम बेसिक होता है नेचर में और ये भी बेसिक ही नेचर में होता है। तो इसकी यूजेस कहाँ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ आप यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज है। तो फर्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। आप लोगों ने देखा होगा घर वगैरह में
रूम वगैरह में पीओपी कराया जाता है। पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। वो स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, वॉल के फ्लोर को या सीलिंग को स्मूथ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। अब इससे आप स्टैच्यू भी बना सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैच्यू बनाने के लिए भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कर सकते हो। बहुत सारा स्टैच्यू आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखा होगा। इससे छोटे छोटे खिलौने भी बनाए जाते हैं, टॉय वगैरह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। इसके अलावा डॉक्टरों के द्वारा ये यूज किया जाता है। डॉक्टर कहाँ यूज करते हैं? जब किसी की हड्डी टूट जाती है ना, ऑर्थोपेडिक में क्या होता है, किसी के हड्डी टूट जाने पर उसको जोड़ने के लिए एक पट्टी लगाया जाता है और वो पट्टी पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। उससे होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे ही वाटर मिलता है वो कुछ मिनट में बहुत तेजी से हार्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इट इज यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को वो देखते हो, जब वो अगर किसी का प्लास्टर आप देखे होंगे कि हाथ वाथ टूट जाने पर उसको जो प्लास्टर लगाया गया है या उसका ट्रीटमेंट किया गया है तो व्हाइट कलर का पट्टी लगाया जाता है। वहां होता क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है CaSO4 इनटू, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जब ऐड हो जाता है तो ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड होगा ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ही कुछ होता है और इसी चीज को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर पेरिस का यही यूज था। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।